बहुत प्यार है। हाँ ये उस पर होगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सितारा हयात व्लॉग्स। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखें, आमीन। अच्छा, आज आपकी आपी जी किचन में खड़े होकर बड़े बड़े देशकों में खाना नहीं बना रही, बल्कि आज तैयारी हो रही है कहीं पर जाने की। तो यहाँ हमारे सामान के साथ बहुत ही स्पेशल किस्म के गिफ्ट्स भी पैक हो चुके हैं और सामान हम गाड़ी में रख रहे हैं और हम जा रहे थे चलो दादा लाहौर। अबू से पहले मिल ले। एक्चुअली मेरा भतीजा 1 माह का हो चला है और मैं अपने हस्बैंड से नाराज़ हो रही थी कि अब क्या वो मुझे खुद ही मिलने के लिए आ जाएगा। तो बस जी, मेरे हस्बैंड ने आखिर टाइम निकाल लिया और आज हम लाहौर जा रहे थे। एक तो मुझे अपने भतीजे को देखना था और दूसरा हमने सोचा कि विंटर शॉपिंग भी साथ ही कर लेंगे। ले आए हो? दो ले आए हो? मैंने हाफ लीटर और यहाँ जी हम लोग सारे हंस रहे थे क्योंकि बाबा ने हारिस को पैसे दिए कि जाकर आप सबके लिए कोक और पानी की हाफ लीटर की बॉटल्स ले आएँ। तो हारिस जो है वो 1.5 लीटर्स की सारी बॉटल्स ले आया। बहरहाल जी, हम जब रेस्ट हाउस पहुँचे तो शाम हो चली थी, बल्कि कह लें कि मगरिब का टाइम होने वाला था। अली रिसेप्शन से कीज़ वगैरह लेने के लिए गए तो हम लोग आसपास का जायज़ा लेने लगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब जगह थी। तो बच्चे अपने रैकेट्स और बॉल्स वगैरह साथ लेकर आए थे ताकि सुबह सुबह बैडमिंटन खेल सकें। अपने भाई के घर मुबारक के लिए और अपनी बाजी से मिलने के लिए हमें सुबह निकलना था और इस वक्त हमें रेस्ट करना था। तो बस जी, हमने खाना मंगवाया और खाना खाकर फिर हम थोड़ा घूमने के लिए निकले। मेरे हस्बैंड MM आलम रोड पर ले गए, तो वहाँ से मैंने कुछ ब्रांड्स के कपड़े देखे। छोटा बेबी थक गया। अच्छा, इस दफ़ा मैंने अपने तौर पर जी बड़ी समझदारी दिखाई। मैंने सर्दियों के कपड़े नहीं लिए, बल्कि मैंने गर्मियों के सारे कपड़े ले लिए। इन पर 30 से 40% ऑफ लगी हुई थी और ये आप साया ब्रांड के अनस्टिच कपड़े डिस्प्ले पर देख सकते हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत थे। तो मैंने अपने लिए भी काफ़ी सारे ले लिए और माहम के लिए भी मैंने 2 सूट ले लिए। माहम के चूँकि मुझे सर्दियों के ज़्यादा लेने थे, इसलिए मैंने गर्मियों के 2 ही लिए हैं। अच्छा, सभी जो है ब्रांड्स पर जब मैं गई तो मैंने देखा कि समर कलेक्शन जो है वो सभी ने लगा रखी है, तो अच्छा खासा ऑफ भी लगा हुआ है। तो अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहें तो मेरी तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। जीन और खादी के जो रेडीमेड आउटफिट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, रीज़नेबल हैं, जबकि बाकी ब्रांड्स के रेडीमेड सूट्स मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगे। ये 2 पीस है। मेरे हस्बैंड ने अपनी सारी सिस्टर के लिए और अपनी भांजी के लिए सफ़ायर से 2-2 सूट खरीद दिए। उन्हें सफ़ायर की जो विंटर कलेक्शन है वो बहुत अच्छी लगी। खैर जी, हमने सोचा कि आज का दिन भाई की तरफ स्पेंड करेंगे और बाजी को मिलने जाएंगे और बाकी की शॉपिंग हम शाम में कर लेंगे। तो यहाँ पहले मैंने माहम के कपड़े प्रेस करके जो है वो चेयर पे डाल दिए और उसके बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस किए। बच्चे बैडमिंटन खेलने बाहर ग्राउंड में गए हुए थे और मेरे हस्बैंड ने नाश्ते के लिए ऑर्डर दिया हुआ था। नाश्ता आ गया, बहुत ही मज़े के ऑमलेट, बल वाले पराठे और साथ में आलू की भुजिया थी। अच्छा, मुझे आज फील हो रहा था कि पता नहीं आज मेरी कैसी मॉर्निंग हुई है। सुबह मैं उठी और ना वो भागम भाग किचन में जो है वो चाय के बर्तन, बच्चों को लंच बना के देना, नाश्ता और वो रूटीन जो है वो आज एकदम से जब गायब हुई तो मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था कि ये क्या। सुबह उठकर मैंने कपड़े प्रेस किए, फ्रेश हुई और मज़े से नाश्ते के लिए टेबल पर आ गई। तो मुझे लगा कि जी ये ब्रेक्स जो है ना, ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वरना इंसान और मशीन में फ़र्क ही क्या होता है। तो जो है वो जब भी इस किस्म का मौका मिले तो ज़रूर
अवेल करना चाहिए। बहरहाल जी, रहने को तो मैं अपने भाई के घर भी रह सकती थी, अपनी सिस्टर के घर भी रह सकती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने इस दफ़ा प्लान किया कि हम अलहदा से रेस्ट हाउस में रहते हैं और जो है वो शॉपिंग भी करेंगे और घूमे फिरेंगे भी। तो बस ये हमारे पास जी 2 रात और 1 दिन का टाइम था जिसमें हमने सभी कुछ करना था। तो बहरहाल इस वक्त तो हम नाश्ता कर रहे थे और चाय बहुत मज़े की थी। मैंने भी नाश्ता कर लिया और उसके बाद जी हम सब रेडी होकर भाई की तरफ, जो मेरा छोटा भाई है शहरियार, उसके घर की तरफ निकले। मैंने अपने हस्बैंड को याद करवाया, मैंने कहा रास्ते में आपने मिठाई भी लेनी है। सुबह तकरीबन 10 बजे हम भाई के घर मौजूद थे और अपने भतीजे को देखा। छोटा सा फरिश्ता माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यार आया उस पर। और उसके बाद जो है वो चाय लग गई और मेरी भाभी और उनकी जो वालदा हैं उन्होंने बहुत ही पुरतकल्लुफ़ किस्म की चाय रेडी की हुई थी। कुछ ही देर में मेरी बड़ी सिस्टर के पास मेरी छोटी सिस्टर भी आई हुई थी सरगोदा से। तो मेरी दोनों सिस्टर्स और साथ में मेरे भांजे और मेरी भांजी सब लोग वहाँ पहुँच गए और गिफ्ट्स की ओपनिंग हुई। डड्डू बने डड्डू बने नहीं ऐसे नहीं कहना, जरूरत थी। शहाब का ब्लैंकेट है ये, आप ओपन कर। बहुत प्यार मेरा नाम अच्छा सेहत, ये हारिस की तरफ से गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। वाह कितनी कूल है, कितने कूल है। मुझे लग रहा है मेरे बेटे की बढ़िया। ये अली हसन ने पसंद किए थे और भाई और भाभी ने गिफ्ट्स ओपन किए तो गिफ्ट्स उन्हें बहुत पसंद आए और हमारा दिल भी बहुत खुश हुआ। और इसके बाद बहुत ही पुरतकल्लुफ़ किस्म का खाना जो है वो लगाया गया। और ये खाना जी मेरी भाभी की जो वालदा हैं उन्होंने तैयार किया था। बारबेक्यू में चिकन शाशलिक भी था, साथ में कबाब और रोस्ट और मटन का सालन, चावल और कढ़ी। और जी बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये लंच हमने किया। और ये स्वीट जो है ये मेरी सिस्टर बना के लाई थी और ये खीर थी, इसका भी जवाब नहीं था। स्वीडिश खाते हुए मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम डॉलमेन मॉल चलते हैं, इसके बाद नया है, देखते हैं कि कैसा मॉल है। तो मैं कह रही थी कि नहीं, अब मुझसे इतना चला नहीं जाता क्योंकि मेरे पाँव पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही थी सफ़र करने की वजह से और घूमने फिरने की वजह से। तो बस जी शुक्र है वो मान गए और हम डॉलमेन के बजाय पैकेजेस आ गए। यहाँ जो है वो मैंने निशात से एक सूट लिया और माहम ने भी ECS से एक बहुत ही खूबसूरत शूज़ लिया और मैंने हश पपी से एक जो है वो कैजुअल शूज़ खरीदे। बाहर निकले तो बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग और प्यारे प्यारे से नज़ारे थे आसपास और चांद भी बहुत खूबसूरत निकला हुआ था। और इसके बाद जी पिज़्ज़ा खाने का मूड बना सबका। तो मेरी भांजी ने कहा कि डोजो चलते हैं और लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि चीज़ियस ही ठीक है क्योंकि ये एक तो करीब भी है और एक पहले से एक्सपीरियंस्ड भी है। तो फिर हम चीज़ियस आ गए। यानी यहाँ का पिज़्ज़ा जो है वो हमने बहुत दफ़ा पहले ट्राई किया हुआ है, बहुत ही मज़े का होता है। तो बस यहाँ जी हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, बातें की और अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। अच्छा, कल रात को जब हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी तो उसमें मैंने अपनी सिस्टर के लिए सफ़ायर से एक शॉल भी ली थी
तो मैं सोच रही थी कि अभी जब हम उन्हें उनके घर छोड़ने जाएंगे तो मैं उन्हें वो शॉल दे दूंगी। देखिए मेरे हस्बैंड ने बताया कि कल वापस गांव जाने से पहले हम सुबह चाय जो है वो सफ़ीना बाजी की तरफ पियेंगे और फिर वापस निकलेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलें ठीक है, फिर मैं सुबह ही दे दूंगी। और वापस आने से पहले उन्होंने ये शॉल जो है ये मुझे ओढ़ कर दिखाई और उन्हें बहुत पसंद आई और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। बड़ी बहनें हमेशा माँ की जगह होती हैं, ख़ास तौर पर जब माँ ना हो। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।